का आत्मा में रमण करना बड़ा कठिन जरूर होगा। और जब तक व्यवहारिकता का ज्ञान ना हुआ और सम्यक दर्शन की व्यवस्था हम निश्चय की करने लग जाए तो गड़बड़ है। व्यवहार कुशल व्यक्ति अगर होता है तो व्यक्ति निश्चयता को प्राप्त कर लेता है। व्यवहार कुशल व्यक्ति अगर नहीं है तो वह अपने ग्रस्त जीवन के कार्य की भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आत्मा को जानने की बात अलग। यहाँ वही बात कहते हैं कि वास्तविकता में वह शुद्ध समित्व की बिना तप करना संसार में व्यर्थ है। क्या सा तप करना जो आप तपश्चर्या करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अनेक प्रकार के नियम लेते हैं, आप अनेक प्रकार के व्रतों के उपवास करते हैं, ये सब समित्व के बगैर अधूरे हैं। सम्यक दर्शन कह रहा है आपको व्यवहारिकता से सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करना। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होना ही सम्यक दर्शन है। और सच्चे देव की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी कि जो आप हैं, जो भगवान हैं, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, 46 मूल गुण के धारी है, 8 प्रातिहार सहित हैं, 8 मंगल द्रव्य के साथ में हैं, जिन्हें राग द्वेष आदि नहीं है, ऐसे अरहंत को ही सच्चा देव कहा है। जिनके पास ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना कुछ है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, कोई भी नहीं है, वह तो सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म स्वभाव को माध्यम से कर्मों की निर्जरा की है, वही सच्चे देव हैं। जिन देवादिदेव के अंदर में एक 100 इंद्र जिसकी वंदना करते हैं वही सच्चे देव हैं। ये बात पक्का दिमाग में बिठा करके रख लेना। और जितने भी देव आपको नजर आते हैं जिनका स्वरूप नहीं है, मैंने बीच में भी बताया था, जिनका स्वरूप नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, ऐसे देवी देवताओं को देव मान लेना ये मिथ्यात्व है। जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जिनका कोई बिल्कुल कोई भी आकार विकार ही नहीं है, ऐसे देवी देवताओं को देव मान लेना मिथ्यात्व है। बीच में एक उदाहरण बताया था और शायद आप भूल गए हो तो मैं वापस बता देता हूँ। राजा की सवारी, राजा की सवारी निकल रही थी और संयोगवशात एक देवता प्रकट हो गए। देवता प्रकट हुए तो ऐसे हुए कि लोग उसको फूल की मालाएं चढ़ाना चालू कर दिए। संयोगवशात राजा बड़ा श्रद्धानी था और श्रद्धानी होने की वजह से राजा ने पूछ लिया कि भैया ये देवता प्रकट कब हुए। मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी बताओ ये देवता प्रकट कब हुए, इनकी स्थापना कब हुई, मेरे राज्य में मुझे ही पता नहीं है। और वो भी बीच रास्ते में देवता प्रकट हुए, कुछ तो बात गड़बड़ है। उसके मन में थोड़ा डाउट आया, उसने कहा ठीक। मंत्री ने अपने नीचे वाले आदमी को बुलाया, सेनापति को बुलाया और भी रक्षक को बुलाया। उसने कहा, फिर पता करते करते जिस आदमी ने उसको बुलाया गया कि राजन क्षमा करना। बोले कारण? क्षमा क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो सत्य घटना को समझना। बोले ठीक बताओ। क्षमादान दिया। राजा ने कहा क्षमादान दिया, और देने के बाद में उसने जो सैनिक था, जो व्यवस्था देख रहा था रास्ते की, उसने कहा भगवान बस आपके आने के कुछ क्षण पहले ही प्रकट हुए हैं। अच्छा समझे नहीं हम? बोले कुछ क्षण पहले ही प्रकट हुए हैं और आपकी प्रभाव देखो, ये देवता का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि आपके आते आते तक इतने फूल चढ़ गए कि ढेरों से ढेर बने, आपसे भी ऊंचा हो गया है। चढ़ाने के लिए जगह नहीं बची। हम हटा के परेशान हैं, लोग चढ़ा के परेशान हैं।
बोले अच्छा, तो बात क्या है? तो बोले बात ये है कि आपकी सवारी आ रही थी और रास्ता हम साफ करवा रहे थे, गंदगी ना हो, तो संयोग बसात आप सामने ही आई गई थी सेना और सब दिखने लग गया। एक कुत्ता जो था वो अपनी गंदगी कर गया। क्या हुआ? कुत्ता जो है वो गंदगी कर गया। और जब कुत्ते ने गंदगी करी तो अचानक अब हमने सोचा इसको उठाएंगे, जमादार को बुलाएंगे, बुलाने में टाइम लगेगा, उतनी देर में आपकी सवारी आ जाएगी, तो फिर क्या करना? तो बोले हमने एक फूल की कटोरी, वो टुकड़ियाँ जो है एक खड़ा था आपके ऊपर डालने के लिए, हमने उससे लिया और उसको वहीं उल्टी कर दी। मतलब फूल की टुकड़ियां जो थी वो सारी की सारी उस लैट्रिन के ऊपर कुत्ते ने जो गंदगी की थी उस कुत्ते की गंदगी पे हमने डाल दिया। और एक संयोग बसात एक व्यक्ति हमें ये सब करते हुए देख रहा था, उसे लगा कि कोई देवता प्रकट हो गए हैं। इसलिए हमारे बॉस ने इतनी बड़ी फूल की टुकड़ियां जो महाराज के ऊपर उड़ाने थी वो यहाँ पर लुढ़का दी। कुछ तो बात है। उसने देख लिया, अब उसने देख लिया तब वो आया और उसने एक टुकड़ियां और उड़ा दी। एक से दो गई, दूसरे ने देख लिया, तीसरी चढ़ गई, तीसरे ने देखा और टुकड़ियां उड़े, जो आ रहा वो टुकड़ियां पे टुकड़ियां यहाँ चढ़ाता चला गया। और यहाँ तक हो गया कि अब नमस्कार भी लोग करने लग गए इसको। दत्त तेरी की बोले। तो ये होता है मिथ्यात्व। किसी की देखा देखी कभी भी किसी भी भगवान को, किसी भी मुनिराजों को, किसी भी चिन्हवाणी को नमस्कार नहीं करना। अगर आप उन्हें नमस्कार करते हैं तो मिथ्यात्व की संज्ञा में जाते हो। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विवेक बुद्धि के साथ में हमारे मन में आया, जैसा किसी ने देखा देखी कर लिया। कोई अगर व्यक्ति आपके मंदिर में आकर के कहीं खड़े होकर के ऐसे नमस्कार कर रहा है तो तुम मत करने लग जाना, क्योंकि उसे झुकना नहीं आता है। इसीलिए बेचारा क्या करे, तुम लोग उसे देख करके ऐसा मत करने लग जाना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार देखा देखी ऐसी हो जाती है। और कई लोगों को देखा भी हमने ऐसा है कि मंदिरों में ही सबसे ज्यादा नौटंकी चलती है। जो क्रियाएं घर पे होना चाहिए वो क्रियाएं मंदिरों में कर बैठते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भगवान के जान करके, समझ करके, देवाधिदेव देव शास्त्र गुरु को तो नमस्कार करना। अगर आपने ऐसे बिना किसी के प्रतिष्ठित हुए मूर्ति आदि को आपने नमस्कार कर लिया तो आपका मिथ्यात्व पक्का हो गया, क्योंकि वो ना देव है और ना देवादिदेव है। समझना बात को, देव और देवादिदेव दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देव जो होते हैं जो देवी देवादिदेव को नमस्कार करते हैं, और देवादिदेव किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। उनके तो किसी को वंदना प्रतिवंदना का आंसर नहीं देते हैं। आप नमस्कार करते हैं तब भी वो आशीर्वाद नहीं देंगे, और नहीं करोगे तब भी वो आशीर्वाद आपको नहीं देंगे। ये बात समझ लेना। लेकिन वंदना विनय करने से आपकी प्रगति होना निश्चित है। नहीं करोगे तो आपकी प्रगति भी निश्चित है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि वास्तविकता स्थिति वही है जो देव को राग नहीं लगा हो, किसी भी प्रकार का आदेश नहीं लगा हो। भले ही तुम अपने मतलबी हो, भगवान के पास आकर के अपनी रोना रो देते हो, भगवान से कह देते हो भगवान मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपके ऊपर सोने का छत्र चढ़ा दूंगा।
काम हो जाएगा तो मैं सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। तो इसीलिए भगवान को तुम लालच देकर तुम्हारा संयोग वसात कर्म तुम्हारा उदय में आया और तुम्हारा काम हो गया। हो गया तो फिर क्या करें? भगवान ने मेरा काम कर दिया, यही कहोगे ना। भगवान ने मेरा काम कर दिया तो सोने का छत्र उसने चढ़ा दिया। दूसरे ने आया, अरे तुमने सोने का छत्र क्यों चढ़ाया? ये सोने का छत्र क्यों चढ़ा रहा है? तो फिर वहां कहता है, अरे इसका काम बन गया इसीलिए सोने का छत्र चढ़ा रहा था। क्या काम बन गया? बोले फला फला काम मेरा बन गया, इसी वजह से मैंने भगवान को सोने का छत्र, भगवान से कहा था, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे बताओ, तीर्थंकर भगवान कभी सुनते हैं? तीर्थंकर भगवान कभी सुनते हैं? और दूसरा कोई गरीब व्यक्ति आया जिसका पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, उसने भी आके वही विनती करी कि भगवान से कहा, भगवान मेरा ऊपर मेरी दरिद्रता हटा दो, मेरे ऊपर कुछ कृपा दृष्टि बना दो, मैं आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे तो मेरे भी जीवन का कुछ नैया पार लग जाएगी, तो मेरे पास भी धन दौलत आएगा तो मैं भी सोने का नहीं हीरे जवाहरात का चढ़ा दूंगा। उसका पाप कर्म का उदय चल रहा था तो काम नहीं हुआ। तो कहते भगवान तो उसी के, हमारे तो ये मिथ्यात्व है। उसकी मनोकामना पूरी करते, देखो दिन भर कितना पाप करता है, दिन भर कितनी जीव हिंसा करता है, और भगवान उसी की सुन लेते हैं। हमारे तो सुनते ना, हम दिन भर भगवान के नाम की माला फेरते रहते। तुम भगवान के नाम की माला नहीं फेर रहे, तुम तो उसके नाम की माला फेर रहे हो जो दिन भर पाप कर रहा है, तो तुम्हारे माथे ही तो पाप चढ़ेगा। तो उसके पाप के भागीदारी तुम। वो व्यक्ति दिन भर पाप करके भगवान के पास अपने दोषों की आलोचना कर लेता है, अपने पापों की आलोचना कर लेता है, और भगवान की भक्ति पूजा करने से अपना पाप तो कम कर, लेकिन तुम उसको देख देख करके जो एक माला की जगह दो माला की जगह तीन, लेकिन उसके नाम की माला फिर रही है। इसीलिए बात को ध्यान में रखना। तो इसी वजह से आज हमारे अंदर में हम तपश्चर्या करते हैं, घोर तप करते हैं, तप करने का फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारे जो व्रत उपवासों का जो हमें फल मिलना चाहिए वो फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा, बिना सम्मिलित के, बिना श्रद्धा के किया हुआ तप व्यर्थ है। व्रत नियम आदि आपने ले लिए हैं और व्रत नियम आदि लेकर के आप चलते हैं तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वह आपके शरीर को ही कष्ट देने वाला है, शरीर को ही पीड़ा होने वाली है। और सम्यक सहित आपने तप किया है तो थोड़ा सा भी तप आपका महान फल देकर के चला जाता है। सम्यक व्यक्ति जब प्राप्त होता है तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र उतने कर्म शेष रह जाते हैं। यानी कि वो कर्मों की इतनी निर्जरा कर लेता है कि अब उसके जितने भाव शेष बचे हैं, समझना मेरी बात को, जितने भाव शेष बचे हैं और जितने भावों के अंदर में उतने कर्म का उदय रहेगा, बस उतनी ही वह कर्म को कर्म कहीं प्राप्त होते हैं। उसके ऊपर के जितने भी कर्म थे वो सारे के सारे खटपा दिए। मात्र सम्यक दर्शन मात्र प्राप्त करने से, यानी उसके 10 भाव शेष बचे थे, 10 भाव के अंदर में मोक्ष जाना उसका निश्चित हो गया है, तो यानी कि उतने भाव तक ही उसके कर्म रहेंगे। 10वें 11वें भाव वाले कर्म उसके उदय में वो सारे जितने थे वो सबके सब उसने खपा देता है, कट जाते हैं। ये बात समझना, इसीलिए कहा जाता अर्ध पुद्गल परावर्तन, मात्र शेष बचता है उतने कर्म
ही उसके पास में रहते हैं, बाकी की सब कर्म उसके विदा हो जाते हैं। वो किससे विदा होते हैं? तो कहती हैं वो सम्यक दर्शन से विदा होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि श्रद्धा जो है वो ऐसे देवाधिदेव के चरणों में हमारी होनी चाहिए, और ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए उठते बैठते खाते पीते मुख से जब नाम निकले तो अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का ही निकले। ऐसा ना हो कि दुख की घड़ी आई, संकट की घड़ी आई, कोई परेशानी आई, तब तो हमने भगवान का नाम लेते बैठे, देवशास्त्र गुरुओं का नाम जपते बैठे, और सुख की घड़ी आई तो अरे यार रोज रोज कौन मंदिर जाए, रोज रोज महाराज के पास जाकर के नमोस्तु करने से क्या मिलने वाला है? महाराज थोड़ी ना कहीं जाने वाले, कल सब देखेंगे, फिर देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे। अभी देखा, पता चला शाम को आरती का समय है, अरे यार आरती हो जाएगी, पर अपने दोस्तों से मैत्रियों से घर में कुछ काम लग गया, हम उस काम में बिजी हो गए। सुबह महाराज जी का प्रवचन का टाइम है, अब प्रवचन के टाइम में क्या करें, घर की चिंता पहले लगी है, महाराज के प्रवचन सुने के घर जाए, इसलिए फटाफट पूजा करके भगने की पड़ी है। बताओ, इसको कहते तुम सम्यक दृष्टि हो, श्रद्धावान हो। श्रद्धावान व्यक्ति भगने की नहीं सोचता, वो तो ये सोचता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा समय धर्म ध्यान में कैसे बीते, क्योंकि वो जानता है कि संसारिक की भौतिक वैभव जो है ये सब कुछ यही की है छोड़ करके जाना ही, क्योंकि वास्तविकता में ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ या जिनके लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो मेरे परिवार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे घर है, बच्चे हैं, ये एक ना एक दिन मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं जो धर्म ध्यान कर लूंगा, मैं जितना समय अपने भगवान के प्रति बिता लूंगा, देवशास्त्र के चरणों में बिता लूंगा, वही मेरे साथ में जाने वाला है, बाकी का कुछ जाने वाला जाएगा तो शरीर तुम्हारा पाप जाएगा, पुण्य थोड़ी ना जाएगा। तो पुण्य जाएगा तो आपका ऊपर अच्छा हो जाएगा, और पाप जाएगा तो फिर नीचे जाना पड़ेगा। निर्णय आपके हाथ में है। जल्दी जल्दी पूजा करनी है कि धीरे धीरे आराम से पूजा करनी है, प्रवचन सुनना है, आहार दान आदि देना है, तब संयम आदि देना है, ये अपने हाथ में है। जितना अधिक समय धर्म ध्यान में बीतेगा वही आपके जीवन का सार है। वास्तविकता में यही कहते हैं। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था सम्यक दर्शन की, श्रद्धा की, तो देव जो हैं ऐसे देवों की वंदना करनी चाहिए। मैंने जो विषय कहा, देव और देवाधिदेव दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देव जो हैं वो चार निकाय के जो देव होते हैं वो देव होते हैं। देव समझना, कौन से देव? चार निकाय वैंतर, भवनवासी, ज्योतिषी आदि जो देव होते हैं, कल्पवासी, वैमानिकवासी आदि जो देव होते हैं, ये देव होते हैं। क्या होते हैं? ये देव हैं। भूत पिशाच आदि राक्षस आदि जो है ये देव है, देव की संज्ञा में प्राप्त। ध्यान रखना मैं जो कहने जा रहा हूं। वैंतर आदि जो है ये देव हैं, लेकिन इनसे ऊपर जो देवाधिदेव हैं वो नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे भूत पिशाच, वैंतर, शाकिनी, डाकिनी, ग्रह बाधाएं आदि, ग्रह नक्षत्र आदि जो है, इनके अंदर में भी रहने वाले जो देव हैं वो देव भी हमारे अनंत प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। वो देव भी हमारे गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होते हैं। ये देव भी हमारी माँ जिनवाणी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उसको साक्षात साष्टांग नमस्कार करते हैं। समझना क्या? ये जो देव हैं ये देव हैं, लेकिन इनसे जो भिन्न है, जिनका मैंने रूप भी बताया था कि इनका कोई स्वरूप ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। जिनको कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है,
किसी पत्थर को सिंदूर पोतने से कोई देवता प्रकट नहीं होता है। कहीं किसी के जाकर के कपड़ा उड़ा देने से, उसको जाके नमस्कार कर लेने से कोई देवता प्रकट नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना। और यही मिथ्यात्व है तुम्हारा। हम देवों के विरोधी नहीं है, लेकिन जो देव मिथ्यात्व के अंदर में पनपते हैं उन देवों के विरोधी हैं। क्योंकि बाकी के देवों के भजनालय में, भवनों में भगवान अनंत की प्रतिमा को मानते हैं। अब इन देवों के अंदर में भी कैटेगरी कुछ ऐसी हो गई है कि जो देव हैं वो यक्षिणी जाति के देव हो जाते हैं, कोई देव हैं बैतर जाति के देव हो जाते हैं, भूत पिशाच आदि के जाति के देव हो जाते हैं। तो ये आप लोग ना कहते भूत लग गया है, किसी को कहते हैं भूत लग गया है, किसी को कहते हैं बैतर पिशाच आदि लग गया है। ये एक प्रकार के देव हैं। कौन है? देव हैं। और ये लगते क्यों हैं ये और मैं आपको बता देता हूं। तुमने इनका कुछ बिगाड़ा था, इसलिए तुम्हारे पीछे ये लग जाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य पर्याय में बनते कौन है? ये देव बनते कौन? तुम ही बनते हो, ये ध्यान रखना। ये जो बनते कौन है? भूत पिशाच बैतर आदि जीव, जो यक्षिणी आदि जो बनते हैं, हम में से कोई जीव होता है जो इसका थोड़ा बहुत पुण्य होता है, थोड़ा बहुत धर्म ध्यान कर लिया होता है, किसी पुण्य कर्म के वजह से वह ऐसी पर्याय को प्राप्त कर लेता है। किसी ने मरते समय नमोकार मंत्र सुन लिया, यक्ष जाति का देव हो गया। मरते समय किसी ने छोटा मोटा त्याग कर लिया, वो मर करके यति जाति में जाकर के देव बन गया। बनता कौन है? यही है। आपका त्याग छोटा मोटा जो होता है वो छोटी मोटी देव पर्याय को प्राप्त करता है। और जितना बड़ा आपका संमिक्त सहित त्याग होता है उतनी ही बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लिया जाता है। इंद्र आदि के पद को प्राप्त करता है वो कौन करता है? सम्मिक्त भी होता है। वही जीव मनुष्य पर्याय में सम्मिक्त प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी देवादि जो हम कहते हैं इंद्र आदि की जो पर्याय जो होती है उस इंद्र आदि की पर्याय को प्राप्त करता है। तो अब इसमें विषय बनता है, कई बार हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है कि महाराज जो यक्षिणी आदि है, क्षेत्रपाल आदि है, ये भी तो इनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कई बार कई लोगों ने इसको कह दिया। तो मेरा कहना यह है, हमारा मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व की परिभाषा को थोड़ा सा समझ करके लें, क्योंकि हम लोग जो है जिनके कोई स्वरूप ही नहीं है, जिनका कोई आकार ही नहीं है, क्या? जिनका कोई आकार ही नहीं है, ऐसे को देवी देवता मान लेना घोर मिथ्यात्व है। मैं नाम नहीं गिना सकता हूं, नहीं तभी आपको नाम गिना दूंगा। यहाँ चाहो तो कहो तो सुना दूं, बता दूं, कहो तो बता देता हूं। जिनके कोई स्वरूप नहीं है, आज जितने भी वर्तमान में आपको देवी देवता दिख रहे हैं, सिर्फ जैन देवी देवताओं को छोड़ करके जितने भी देवी देवता आपको नजर आते हैं, इनका किसी का भी एक का भी स्वरूप नहीं है। समझ लो, एक का भी स्वरूप नहीं है, एक की भी उत्पत्ति का कारक नहीं है, और एक भी ना देव है और ना देवादिदेव है। आप समझ लो मैं जो कह रहा हूं, ना वो देव है और ना देवादिदेव है, देव की भी संज्ञा में नहीं है। और यहां तक कहूं आपसे कि वो जो बैंतर भूत पिशाच आदि के जो हमारे यहाँ देवता कहे हैं, उनकी भी संज्ञा में नहीं आते हैं। तो आप समझ लो, तुम जिनकी पूजा अर्चा करते हो, जिनकी आराधना करने लग जाते हो, जा करके माथा पटकने चले जाते हो, तो आप अपने आप पे विचार कर लेना
कि जिनका कोई स्वरूप ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे जीव को हम जाकर के नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जाकर के हम नमस्कार कर रहे हैं, तो ऐसा करने से हमारा स्वामित्व मलिन हो जाएगा, ये नहीं कहा गया है। लेकिन जो देव हैं, क्षेत्रपाल हो, पद्मावती हो, यक्षिणी हो, आदि आदि जो कहा जाता है, इनको तो देवों की संज्ञा में लिया गया है। अब ये शुद्ध सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, इसके विषय में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ना तो मना पर्याय ज्ञान है और ना हमारे पास अवधि ज्ञान है। जो है सो सत्य है, ना हमारे पास अवधि ज्ञान है ना मना पर्याय ज्ञान है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि भगवान के सम्मुषण में जाने वाला जीव, भगवान के सम्मुषण में भक्ति करने वाला जीव नियम से सम्यक दृष्टि ही होता है, लेकिन है वो छूट गया या बना है अभी भी सम्यक दृष्टि है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे साधारण व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, तो अगर हम इन्हें सम्मान दे दें तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। समझना बात, इन्हें अगर आप सम्मान देते हैं, जैसे जय जिनेंद्र बोल लेने में, आप अपने घर में भी कोई मेहमान आता है या कोई व्यक्ति जिससे अपरिचित है या विष्णु दूसरी धर्म से आया, दूसरी जाति से आया है, वो अगर आपसे जय जिनेंद्र करता है तो आप बदले में जय जिनेंद्र करोगे या नहीं करोगे? और अगर मान के चलो वो संयोग बसात आपके घर पे आ गया, अचानक आ गया, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? जय जिनेंद्र करोगे ना, आओ भैया बैठो, पानी पी लो, जो भी यहाँ भोजन का समय से भोजन कर लो। इसी प्रकार से ये हमारे भगवान के रक्षक देवी देवता हैं, यक्षिणियां आदि हैं, ये इनकी अपमान नहीं करना। एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें सम्मान नहीं करना है मत करो, तुम्हें जय जिनेंद्र नहीं करना है मत करो, तुम्हें इनकी विनय अर्चना नहीं करना है मत करो, लेकिन अपमान करने का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। जैन सिद्धांत हमें ये सिखाता है, हमें संबोधन देता है, और भगवान की वाणी से, भगवान जिनवाणी में भी ये व्यवस्था बनी है कि कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी जीव ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप घर में रहते हो, परिवार में रहते हो या कहीं भी रहते हो, जिन शब्दों से किसी का अपमानजनक भाषा का प्रयोग अगर होता है, उन शब्दों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आप अगर उनका अपमान करेंगे तो ध्यान रखो, आज नहीं तो कल तुम्हारा भी अपमान कोई ना कोई करने वाला है, कोई ना कोई करने वाला है। तुम ये मत सोच लो कि तुम अजर अमर हो गए, तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिल गया है, तुम बहुत कुछ सम्मान पाते, नहीं, तुम भगवान के भक्त, लेकिन तुम किसी का अपमान करोगे तो तुम्हारा अपमान भी होगा, ये निश्चित है, ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए हमारे भगवान ने कभी किसी के देवी देवताओं के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, किसी के बारे में सजीव दया की बात कही है, लेकिन किसी के बारे में ये नहीं कहा कि तुम उसकी भक्ति मत करना, तुम इसकी पूजा मत करना, तुम उसको नमस्कार मत करना। कभी कहीं सुना? सुना नहीं। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि अपने विवेक को ध्यान में रख करके, जिनकी जो स्थापना है ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना है ही नहीं है, तुम अगर उनका विनय और अभिनय करोगे तो तुम्हें उसका भी दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर जब आपको भूत पिशाच बेहतर आदि लग जाएगा, एक आध पीछे पड़ जाएगा, वो पढ़ने वाला कोई नहीं है। तुमने जब मनुष्य पर्याय में था, आपने उसे कष्ट दिया, परेशानी दी, और उसी की वजह से वो तुम्हारे पीछे लग गया। लगा कि नहीं लगा? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, चक्रवर्ती, दो चक्रवर्ती हमारे नरक गए। नरक गए कि नहीं गए? गए ना। दो चक्रवर्ती नरक गए, और दोनों की कहानी लगभग एक जैसी। क्या है? चक्रवर्ती ने